नमस्कार। आज हम बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों पर गहराई से नजर डालते हैं। हाँ, ये Q1 FY26 मतलब 30 जून 2025 को जो तिमाही खत्म हुई उसके नतीजे हैं। हमारे पास उनके ऑफिशियल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रेस रिलीज और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी है। बिल्कुल, तो देखते हैं इन सब में क्या जानकारी है, कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा और इंडस्ट्री का क्या हाल है। चलिए, सबसे पहले रेवेन्यू यानी कमाई से शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 3.6% की ग्रोथ है। और स्टैंड अलोन आधार पर 2.0% की। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि मॉनसून जल्दी शुरू हो गया था, फिर भी वॉल्यूम ग्रोथ मतलब बिक्री की मात्रा वो मिड सिंगल डिजिट रही है। ये जरूरी पॉइंट है। और इसी वॉल्यूम ग्रोथ के साथ कंपनी ने अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया है। अच्छा। हाँ, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया है कि लिस्टेड कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी अब 20% से ज्यादा हो गई है। ये तो काफी अच्छा है, खासकर जब इंडस्ट्री का औसत प्रदर्शन मेरे ख्याल से नेगेटिव में था। बिल्कुल, इंडस्ट्री का औसत -0.9% रहा, जबकि बर्जर की स्टैंडअलोन ग्रोथ 2.0% रही। तो ये दिखाता है कि उनकी जो रणनीति है शायद वो काम कर रही है। ठीक है, रेवेन्यू और मार्केट शेयर तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुनाफे का क्या? नेट प्रॉफिट में तो गिरावट दिख रही है। हाँ, गिरावट है, स्टैंडअलोन में 3.8% और कंसोलिडेटेड में 11.0%। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका मुख्य कारण एक असाधारण घटना है। कोलकाता के पास जो 12/7 में उनका वेयरहाउस है, वहां आग लग गई थी। ओह, उससे करीब 36.81 करोड़ का नुकसान हुआ। ये नुकसान ज्यादातर इन्वेंट्री का है और कुछ फिक्स्ड एसेट्स का भी। ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, राहत की बात है कि कोई हताहत नहीं हुआ और कंपनी बीमा क्लेम की प्रक्रिया में है। अच्छा, तो अगर हम इस एकमुश्त नुकसान को मतलब इस एक्सेप्शनल लॉस को हटा दें तो प्रॉफिट कैसा दिखता है? हाँ, ये देखना जरूरी है। अगर इसे हटा दें तो टैक्स से पहले का मुनाफा यानी पीबीटी बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वो स्टैंडअलोन लेवल पर 5.3% बढ़ा है अच्छा, और कंसोलिडेटेड लेवल पर सिर्फ 1.4% ही कम हुआ है। तो असल में ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी गिरी नहीं है बल्कि बढ़ी है स्टैंडअलोन में। बिल्कुल, और इससे भी अहम बात, जो ऑपरेशनल मार्जिन्स हैं जैसे एबीडीटा और पीबीडीआईटी मार्जिन, उनमें सुधार हुआ है साल दर साल भी और पिछली तिमाही से भी। जैसे कोई आंकड़ा है? हाँ, स्टैंडअलोन पीबीडीआईटी मार्जिन 17.4% रहा। ये दिखाता है कि कंपटीशन बढ़ने के बावजूद कंपनी ऑपरेशनली अच्छा काम कर रही है। और ग्रॉस मार्जिन, रॉ मटेरियल कॉस्ट का क्या असर रहा? ग्रॉस मार्जिन भी 39-41% के दायरे में स्थिर रहा है, तो वो भी ठीक है। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। अब बात करते हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स की। कहाँ से अच्छी ग्रोथ आई? कंपनी के जो मुख्य फोकस एरिया है जैसे वाटरप्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, हाँ, वो रूफ कूल, सीलो प्राइम जैसे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, और वुड कोटिंग्स, इन सब में काफी मजबूत ग्रोथ रही है। ऑटोमोटिव डिवीजन ने भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म किया। तो कोर एरियाज में दम दिख रहा है। रिटेल साइड पर क्या अपडेट्स हैं? नेटवर्क एक्सपेंशन कैसा चल रहा है? रिटेल नेटवर्क भी बढ़ रहा है। इस तिमाही में 300 से ज्यादा नए स्टोर्स जोड़े हैं। 300 नए स्टोर? हाँ, तो कुल 1300 से ज्यादा स्टोर्स हो गए हैं अब, और साथ ही 2500 से ज्यादा नई टिंटिंग मशीनें भी लगाई। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर तक पहुंच बढ़ाने पर काफी जोर है। सही बात है। अच्छा, अब सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स का क्या हाल रहा है, जैसे नेपाल, बर्जरलीज वगैरह? यहाँ थोड़ी मिली-जुली तस्वीर है। नेपाल, बर्जर बेकर, बर्जर रॉक और बर्जर निपॉन जेवी, इनका प्रदर्शन तो काफी अच्छा रहा। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बढ़िया ग्रोथ। ठीक है। लेकिन एसटीपी लिमिटेड और एसबीएल स्पेशलिटी कोटिंग्स, इनकी ग्रोथ फ्लैट सी रही। और यूरोप का बिजनेस बॉलिक्स? यूरोप में बॉलिक्स का प्रदर्शन स्थिर मुद्रा में तो ठीक था, लेकिन यूके ऑपरेशंस में मार्जिन पर कुछ दबाव रहा, जिसका असर ग्रुप के मुनाफे पर भी पड़ा। समझ गया। तो इन सब नतीजों को देखते हुए कंपनी आगे के लिए क्या सोच रही है? फ्यूचर आउटलुक कैसा है? कंपनी को उम्मीद है कि डिमांड धीरे धीरे सुधर रही है और मॉनसून के बाद इसमें और तेजी आ सकती है। हाँ, फेस्टिव सीजन भी आता है उसके बाद। बिल्कुल, और महंगाई का कम होना और अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती है तो उससे भी पेंट इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है। ये इंडस्ट्री के लिए अच्छे ग्रोथ संकेत हैं। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी, कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। हाँ, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और साथ ही ग्लोबल लेवल पर जो अनिश्चितता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, करेंसी में उतार चढ़ाव, टैरिफ वगैरह, ये सब रिस्क तो हैं। तो कंपनी इन सबसे कैसे निपटेगी? उनका कहना है कि वो इनोवेशन पर और अपने ब्रांड को मजबूत बनाने पर फोकस रखेंगे। प्रोडक्ट्स को अलग पहचान देना जरूरी होगा। तो संक्षेप में कहें तो बर्जर पेंट्स ने Q1 में चुनौतियों के बावजूद, जैसे मानसून और वो आग वाली घटना, वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाया है। हाँ, एक तरह से लचीलापन दिखाया है। नेट प्रॉफिट पर बेशक असर पड़ा, लेकिन अगर उस असाधारण आइटम को हटा दें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन में सुधार है। मतलब अंतर्निहित लाभप्रदता ठीक है। बिल्कुल, तो भविष्य के लिए नजरिया सतर्क रूप से आशावादी कह सकते हैं। घरेलू सुधार की उम्मीद है, लेकिन ग्लोबल रिस्क और कंपटीशन का ध्यान रखना होगा। पेंट इंडस्ट्री में बने रहने के लिए लगातार इनोवेशन और मार्केट शेयर पर फोकस बनाए रखना ही होगा। हाँ, खासकर जब इंडस्ट्री में कंपटीशन तेज हो रहा है और ग्रोथ के नए अवसर भी बन सकते हैं। आगे देखना होगा कि वो इन पर कैसे काम करते हैं।